नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। पिछली वीडियो में आपको एक कहानी सुनाई थी वृंदावन की। आज भी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है विश्वास की, श्रद्धा की, समर्पण की। जब भी हम इतिहास के पन्ने उठाकर देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, ऐसे बहुत से नाम हम सुनते आए हैं कि जिनको भगवान का या कहें उस परम शक्ति का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार मतलब उनके दर्शन हुए या उनका एहसास हुआ, जिसमें मीरा है, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बहुत से नाम हैं, अनगिनत। लेकिन ये नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आम इंसान, जो आम लोग थे, उन लोगों को साथ भी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें उनको उस शक्ति ने कहीं ना कहीं ऐसा एहसास करा दिया कि उन लोगों का विश्वास और बढ़ गया कि भगवान या वो परम शक्ति हमारे साथ है। ऐसी एक कहानी है बरसाने की। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनका बहुत बड़ा कारोबार था। 3 बेटे, 3 बहुएं थीं, भरा पूरा परिवार था, सब आज्ञाकारी थे। लेकिन सेठ जी के बेटी नहीं थी और ये अभाव उनको खलता था। ये चिंता उनको रात दिन सताती थी। संतों के दर्शन करते तो अपनी इस चिंता को उनके आगे रखते। एक बार एक संत मिले तो उन्होंने कहा कि मन में जो अभाव है उस पर भगवान का भाव स्थापित कर दो। और उन्होंने सेठ जी से कहा, सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर उससे पुत्री भाव से देखते। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते और दुकान चले जाते। जब लौट कर आती तो फिर राधे राधे कहती और उस भाव के साथ कि ये मेरी बेटी है अपना सो जाते। 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूं पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। एक दिन सेठ जी के घर में एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई। मनिहारिन या मनिहार जो चूड़ी पहनाने आते थे, पहले के समय में घरों में आते थे और घर की महिलाएं जो होती थी वो चूड़ियां पहनती थी, उन्हें मनिहार कहा जाता था। तो एक मनिहारन सेठ जी के घर आई और आके उसने चूड़ी पहनने की गुहार लगाई, आवाज लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से आई, चूड़ी पहनकर चली गई। और फिर क्या हुआ कि एक हाथ और आगे बढ़ा। तो मनिहारिन ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आई होगी, उसने चूड़ी पहनाई और चली गई। और सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उसने पैसे मांगे और कहा कि इस बार पैसे पहले से ज्यादा चाहिए। तो सेठ जी बोले, क्यों, क्या चूड़ी महंगी हो गई? मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आई हूं। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुएं हैं मेरे घर में और कोई चौथा नहीं है, झूठ मत बोल, ये ले 3 के पैसे और जा। मनिहारिन बेचारी 3 के पैसे लेकर चली गई। सेठ जी ने घर पर आकर पूछा कि भाई चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी? तो बहुएं बोली कि हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। अब रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सो गए। नींद में राधा रानी प्रकट हुई। तो सेठ जी बोले, बेटी उदास हो क्या, बहुत क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, तनिया बनायो तात, नात ना निभायो है, चूड़ी पहन लीनी मैं जानी पितु गेह, किंतु आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। सेठ जी की नींद टूट गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह हुई, स्नान ध्यान करके सेठ जी सीधा पहुंचे मनिहारिन के घर और मनिहारिन को देखकर उनके आंसू थमते नहीं थे।
और उन्होंने मनिहारिन को पैसे देने लगे और साथ में बोले, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री वृषभानु दुलारी। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी। अब ये बात सुन के मनिहारिन भी रोने लगी कि मैं इतनी बड़भागी, मैं इतनी भाग्यवान हो गई कि मेरे हाथों से स्वयं राधा रानी ने चूड़ी पहन ली। दोस्तों, कहानी माध्यम होती है ये बताने की कि यदि हम भी विश्वास करें, श्रद्धा रखें, समर्पण भाव रखें, तो उस परम शक्ति का एहसास जरूर होता है। आपके कदम कदम पर आपको वो अपनी शक्ति का परिणाम भी देती है, चाहे वो हम उसको किसी भी रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में या राधा के रूप में या माँ के रूप में, काली के रूप में, शिव के रूप में, जिस भी रूप में हम उनको पूजते हैं, वो हमारे को वो एहसास जरूर दिलाती है। लेकिन उसके लिए केवल विश्वास, केवल श्रद्धा, केवल समर्पण ही काफी नहीं है। उसके लिए हमारा निर्मल होना, हमारा अपने को स्वच्छ करना, स्वच्छ केवल शरीर से नहीं, मन से भी हमारा मन निर्मल हो। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपना अपना अपना, इन सारी चीजों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, कोमल हृदय हो जाते हैं, तब वो शक्ति आपके सामने अपना एहसास दिलाने जरूर आती है। मेरा मानना यही है। आपका क्या है, जरूर बताइएगा। ऐ मन मेरे प्रेम से बोलो, श्री राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।